Welcome to Physics Hub once again. So now we come with the second question from the current electricity, and these questions are from NCERT exemplars. So our second question is a metal rod of length 10 centimeter and a rectangular cross section of 1 into 1 by 2 is connected across a battery of opposite faces. The resistance will be मैक्सिमम वी है। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें एक मेटल की रॉड गिवन है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं आपके पास एक मेटल रॉड है। सो ये है हमारे पास मेटल रॉड। सो अब इस मेटल रॉड के डायमेंशंस हमें गिवन है। देखिए यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सो ये उसका कंप्लीट डायमेंशन है। लेकिन इसमें से ये हमारा 1 सेंटीमीटर लेंथ है, सो ये ब्रेथ है, सो ये उसका एरिया है और ये उसकी हाइट है। सो अभी हमने क्या करा है कि इस एरिया के अक्रॉस एक बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड आपको दिखाई गई है। सो दिस इज द बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस दिस एरिया। सो क्वेश्चन इज कि रेसिस्टेंस विल बी, रेसिस्टेंस से मैक्सिमम कब होगा रेसिस्टेंस, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी देखिए रेसिस्टेंस के बारे में हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा है थ्योरी के अंदर कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है। सो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय A, and this formula clearly shows that resistance depends directly on the length and resistance depends inversely on the area of cross section. So अगर हम चाहते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, सो उसके लिए हम लेंथ को मिनिमम कर सकते हैं और हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ को मैक्सिमाइज करना होगा हमें, तो रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमें मिनिमाइज करना होगा तो रेसिस्टेंस मिनिमम होगा। सो चलिए मान लीजिए अगर आपके पास अब लेंथ है 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि किस केस में आपको मिनिमम एरिया अवेलेबल होगा। सो देखिए यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2 सेंटीमीटर एरिया। सो 1 into 1/2 सो अगला ऑप्शन गिवन है 10 × 1, 10 × 1 मीनिंग 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, and then next option is 10 multiplied 1/2, 10 multiplied 1/2 is 5 centimeter square। सो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो मिनिमम एरिया हमें मिलने वाला है वो है फर्स्ट केस, ऑप्शन नंबर 1 में हमें एरिया मिनिमम मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 में जब यहाँ पर एरिया मिनिमम होगा, एरिया इज मिनिमम, सो एरिया के मिनिमम होने से जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम होगा। सो हम कह सकते हैं कि सेकंड केस ऐसा केस है जहां पर आपको इस रोड में रेसिस्टेंस मैक्सिमम मिलने वाला है। थैंक यू क्लास।